तो ये जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो थे, जो दिव्य दरबार को देखने के लिए आए थे, अर्जी लगाने के लिए आए थे, बाबा बागेश्वर के धाम में आए थे, तो हमारे साथ देखिए बहुत सी महिलाएं माताएं जुड़ी हुई हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से आना हुआ माता जी? नरेले से। जी, कैसा लगा दिव्य दरबार में आपको? बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाबा के दर्शन नहीं हुए। दर्शन नहीं हुए? नहीं। क्या भीड़ की वजह से? भीड़ की वजह से जी। हाँ। अच्छा, दर्शन नहीं हुए? दर्शन नहीं कहाँ से आना हुआ आंटी? जुबन से। जी, कैसा लगा दरबार? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। बाबा का कहना था यहाँ से 15 से 20 लाख लोग आ रहे हैं, तो क्या माहौल कैसा रहा आज का यहाँ पे? हाँ, खूब अच्छा रहा। खूब गर्मी है रही, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा इंसान मान ही नहीं रही पब्लिक जैसे। और बहुत अच्छा लगा। अर्जी तो लगी नहीं, पर बाबा को आके बहुत शांति मिली अपने आप को। बाबा को आपने देखा, दर्शन देख लिया, शांति मिली मन को? शांति मिली। यही बात वो कहते हैं कि बस इंसान को शांति होनी चाहिए, चाहे घर में बैठ के देखो या पंडाल में आकर के देखो। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आना हुआ अम्मा? फरुखाबाद से। फरुखाबाद से? फरुखाबाद से। फरुखाबाद से? अरे आप तो हमारे गांव के निकल आई हो, मैं भी फरुखाबाद से हूँ। कैसा लगा आज यहाँ पे आकर के? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। दर्शन हुए स्वामी जी के? दर्शन दूर से हुए, पास से नहीं होंगे। LED टीवी पे तो देखा होगा? जी देखा है, बहुत अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा। कहाँ से आना हुआ? हम आए हैं जलपुरा हल्द्वानी से। बताइए बाबा जी के बारे में। बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत कल भी आए थे हम, आज तो बहुत अच्छा लगा। अभी हमने सुबह खाना नहीं खाया, हम सोचे घर जाए, फिर बहुत भीड़ बहुत हो रही है। भीड़ बहुत हो रही है। बहुत अच्छा लगा भैया, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। भीड़ की बात करें तो 20 से 25 लाख लोगों की आने की क्षमता थी, और पंडाल आपने देखा होगा पूरी तरह से खचाखच भरे हुए थे। कैसा लग रहा है? यहाँ रहने का मन कर रहा है। यही रहने का? यही रहने। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे खाना बनाएंगे क्या? बच्चे देख लेंगे। हम यही है। बाबा जी, कहाँ से आना हुआ आपका? संगम में ऐसे। जी, दर्शन हुए बाबा जी के? हाँ, टीवी पे हो गया। टीवी पे हो गए। यहाँ पे आपने अभी कथा सुन के जाओगे या जा रहे हो घर पे? अब तो भैया जा रहे हैं। कै बजे तक? कै बजे तक है? जी, कथा 6 बजे से प्रारंभ होगी। तो कै बजे तक है? 9 बजे तक। अच्छा, जा रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है। और इनकी तबीयत खराब ही नहीं जी, हाँ, तबीयत खराब हो गई आपकी? हाँ, यहाँ तो बहुत फर्क पड़ गया। अभी भी खाना खा लिया, बढ़िया, खाना खा लिया? बहुत एकदम। अर्जी आज कृषि करनी हुई है अभी। नहीं, अर्जी लग इन्हें गई। अर्जी लग गई आपकी? हाँ, क्या लगा। बोला बाबा जी ने? नहीं, वैसे अर्जी लगा दी सबकी, जो मुट्ठी मार के पंडाल के अंदर वो अर्जी लग गई है। स्वामी जी भी कहते हैं आप अपनी अर्जी चाहे घर बैठ के लगा दो या पंडाल में आके लगा दो, बस अर्जी स्वीकार करनी होगी तो बाबा स्वयं स्वीकार कर लेंगे। हाँ, स्वीकार कर ली उन्होंने, कहा यहीं बैठ के अपनी लगवा दी अर्जी। जी, तो बाबा जी ने स्वीकार कर ली। अब घर जा रहे हो? चलिए, आपका कहाँ से आना हुआ? सुभाष नगर से आए। जी, कैसा लगा दिव्य दरबार? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। दर्शन हुए? दर्शन भी हो गए। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? हरदोई जिला से आई हूँ। कैसा लगा आज यहाँ पर? अच्छा लगा, मगर दर्शन नहीं हुए अभी। दर्शन नहीं हुए? नहीं हुए। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत से लोग हैं। आपका कहाँ से आना हुआ? मेरा हरदोई जिला से। जी, हरदोई से। दर्शन आपको भी नहीं हुए लग रहा है? नहीं, साहब अभी की नहीं। हो। हाँ। हाँ भाई साहब, कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा नोएडा सेक्टर 62 से हुआ। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जब श्रद्धा मन में होगी ना, श्रद्धा भाव अगर हमारा सच्चा होगा तो सब कुछ होगा। समझ रहे हो ना? जब श्रद्धा भाव भी कमजोर पड़ जाएगा तो कुछ नहीं है। इसमें अच्छा बुरा क्या, जब भगवान के चरणों में आ रहे हैं तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, तो कुछ लेके ही जाएंगे यहाँ से। तो आपको क्या मिला यहाँ से? हमको श्रद्धा मिली, भाव मिला उनका, हाँ, और भगवान के दर्शन हुए। इससे ज्यादा हमारे जीवन में और क्या हो सकता है? जी जी। अच्छा, ये एक बात बताइए, बाबा जी स्वयं कहते हैं कि अब सनातन को एकत्रित करना चाहिए, अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमारे राम कौन है, हमारे कृष्ण कौन है। बेटा, क्या नाम है आपका? जी बताइए। अंश। अंश, अंश बताइए, राम जी कौन है? राम जी को जानते हो आप? नहीं जानते हो? देखिए, बाबा जो हैं बार बार एक ही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म के बच्चे भी इस बारे में जानकारी होने चाहिए। हमारे धर्म के बारे में आपके बच्चे को नहीं पता, तो क्या लगता है कहीं ना माँ बाप की कमी है ये? भारत हमारा देश पहले से ही हिंदू संगठन रहा है और रहना भी चाहिए। तो वही बाबा भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हिंदू संगठन बना रहे, और उससे बहुत ही अच्छा वो लगता है। बाबा अच्छे संस्कार दे रहे हैं। हम उसमें कोई धर्म जाति को बांट के वो नहीं कर रहे हैं, जबकि यानी वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, कहाँ से आना हुआ आंटी जी आपका? अच्छा कर रहे हैं, हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं, करना चाहिए। हिंदुओं के लिए कोई तो बंदा आया आगे, बाकी सब धर्मों के अलग अलग हैं। अपने धर्म के लिए एक बंदा तो आगे आया है, उसको बोलना, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। वो हमारे लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए कर रहा है, हमारे भविष्य के लिए कर रहा है, वो सही कर रहा है ना, उनका साथ लो।
हम कुछ कर नहीं सकते तो उनका साथ तो दे सकते हैं ना, तो साथ देना जरूरी है जी। ठीक है, थैंक यू। कहने के लिए बहुत से लोग कह रहे हैं बाबा जी जो है वो झूठ फैला रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है आंटी जी, आप बताइए जरा। नहीं, झूठा बात नहीं है, बहुत सच्चाई है इसमें। जी हाँ, सत्य पर धर्म टिका हुआ है। सनातन धर्म संस्कृति को एक जगह एक इशारे पे इतने लोग कहा ना, झूठा होता तो कभी इतने लोग 10 लाख लोग आए हुए हैं और घर में 5 व्यक्ति आ जाता है तो क्या होता है, 10 लाख के लिए भोजन व्यवस्था, रहने की सारा व्यवस्था जो है ये हम करें कि नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे 2 दिन पहले दिल्ली में आए हुए थे और यहाँ 1 हफ्ते के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए डेरा डाल रखा बाबा ने। तो ये सनातन धर्म को पक्का ही एक विश्व, एक देश, एक राज्य, एक भाषा करने के लिए भाग्यशाली। क्या लग रहा है कि जिस कदर पूरी तरह से भंडारा चल रहा है, पूरी व्यवस्था रहने की भी है, तो बाबा 7 दिन की यहाँ पर कथा कर रहे हैं, लेकिन आज दिव्य दरबार उनको, आज जैसे पटना में उनको रोकना पड़ी अपनी कथा, दिव्य दरबार भी यहाँ पर रोकना पड़ा। तो ये श्रद्धा का जो भाव है सनातन वाकई में प्रेरित होते जा रही है भारत की जनता। हाँ, तो यह तो है, हर जगह राक्षस है, रुकावट तो हर जगह पड़ती है। मेट्रो आज भी शायद बंद हो पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आने वाले कैसे भी पैदल यात्रा करके कहाँ से कहाँ हम लोग आ गए। कहाँ से अभी आसाम से कोई आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, रास्ते में मिले थे लोग। तो जिनको आना है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो हनुमान जी उड़ा के लाएंगे। लेकिन हम लोग विश्वास पे बैठे हुए हैं कि नहीं, विश्वास रखिए। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम का नारा है। कहाँ से आना हुआ? हम आए हैं इंदिरापुरम से। जी, कैसी लगी कथा आपको आज? बहुत अच्छा लगा हमें जी, बहुत अच्छा लगा। और इनकी इतनी शक्ति है कि मैं आपको क्या बताऊं। करकटुमा में जो अभी जो हुआ था, हम लोग रात में पंडाल पे थे, तो रात 2 बजे ऐसे पंखे जो फैन है ऐसे ऐसे हिल रहा था और वो गिरने पे लगा। पंडाल पे लोग इतने डर रहे थे, फिर बाबा का नाम लिए, बाबा का नाम लेते ही वो जो पंखे हैं ना अच्छे हो गए, बिल्कुल खड़े हो गए। और हम लोग बोले अरे क्या मैंने क्या है चीज़, मैंने इतना हम लोग मैंने डर गए थे कि मत पूछिए। बहुत अच्छा लगा। और बाबा के विषय में जो भी कुछ लोग बोलते हैं हम लोग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाबा के विषय में कुछ लोग इतने बोलते हैं कि हम लोग को बहुत बेकार लगता है। बाबा को शक्ति है और उनको मिला हुआ है, तभी तो हम लोग उनके ऊपर इतने विश्वास करते हैं। यानी कि विश्वास करते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर शक्ति है, इसीलिए सब लोग विश्वास करते हैं। बहुत शक्ति इनमें इतनी शक्ति है कि हम लोग उड़ के चले आ रहे हैं। आज देखिए हम यहाँ से आ रहे थे, तो ये इंदिरापुरम से आ रहे थे, तो हमें ग्रेटर नोएडा हमने कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, तो हम बोले इधर से उधर हमें ऑटो वाले भेज रहे हैं। फिर हम सोचे ना, फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। हमने जा रहे हैं बाबा, अब मुझे आपकी दर्शन नहीं होगी। आज जैसे ही बोल के हमने मुड़ने के लिए सोचे, तब तक एक लड़की आ गई, बोले हम जा रहे हैं उधरे, आप मेरे साथ चलो। बताइए, बाबा का चमत्कार, बहुत चमत्कार है बाबा का। और जिस टाइम हम आपको फर्स्ट टाइम वहाँ गए थे बागेश्वर धाम, तो हम लहसुन प्याज के लिए इन्होंने बोले ऐसे ऐसे करने के लिए, तो हमने आकर के घर पे कन्या खिलाए। कन्या खिलाने के बाद एक बच्चा भी आ गया, लड़का, 5 कन्या के बाद। उसके बाद उनको है ना बच्चे बनियान पहने हुए थे और पता है कैसे लग रहे थे, बिल्कुल हनुमान जी। हम ना डर गए कि ये हनुमान जी, ये मैंने अजीब सा मुझे लगा। एक सुंदर सी छवि आपको बजरंग बली की देखने को मिली, इसका मतलब है। इतना अच्छा लगा, मैं ना डर गई। फिर बोले, फिर बच्चे लोग भी खाए, तो फिर मुझे बोले आप ना अब लहसुन प्याज खा सकते हो। हमने बोले हे बागेश्वर बाबा, आप में क्या शक्ति है, बहुत शक्ति है उनमें, इतनी शक्ति है कि इनके तरह बच्चे हर माँ के गर्भ में थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आना हुआ भाई साहब आपका? हरदोई। कैसा लगा दिव्य दरबार? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आना हुआ भाई साहब? कन्नौज से। जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और अर्जी लगी आपकी? अभी नहीं जी, अभी नहीं लगी है। अच्छा ये बताइए, बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए थे या अर्जी लगवाने के लिए? दर्शन तो बहुत बार कर चुका हूँ, अर्जी के ख्वाहिश से। हम बहुत बार कर चुके हो? हाँ जी। और हमारी नहीं, लगभग में 90% लोगों की यही सोच होती है कि बाबा से मेरी अर्जी लग जाए। कथा तो हम कहीं सुन सकते हैं और दर्शन करने के लिए धाम पे जा सकते हैं। मैं धाम पे भी गया हूँ। और दूसरी बात ये है
जो हवाओं से होड़ लेते हैं वो हवाओं को मोड़ देते हैं, और जिन्हें चाह हिंदू राष्ट्र की है वो यहाँ से लेकर पूरे भारत में लाइन जोड़ देंगे। बाबा जी बार बार हिंदू राष्ट्र की ही मांग कर रहे हैं, क्या क्या इसमें सच्चाई, क्या लगता है आपको हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात हमारे उन हिंदुओं में है जो गद्दार हिंदू हैं, जो बाबा पे उंगली उठाते हैं, है ना। ऐसे लोगों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो अन्य धर्म के साथ होता है। लोग कहते हैं कि बाबा जी ऐसा कुछ नहीं दिखाते हैं, चमत्कार वगैरह, लेकिन पता नहीं पब्लिक क्यों उनके पीछे भाग रही है, क्या कारण हो सकता है? ये वही मूर्ख लोग हैं जो अंधे हैं, जिनको अपना धर्म दिखाई नहीं पड़ता है, अपने धर्म के विरोधी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पूरे भारत में कुछ ऐसे बाबा हुए हैं जो जेल में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री भी एक दिन जेल में जाएगा। तो मैं बाध्य के साथ कह सकता हूँ कि ये बागेश्वर धाम वाले बाबा ऐसे नहीं हैं। सबका कहना यही है कि जैसे सारे बाबा जेल में चले गए, हो सकता है बाबा भी कुछ ऐसा कांड कर दे जिससे उनको भी जेल में जाना पड़े। हर कोई यही प्रयास कर रहा है और सबूत ढूंढने के प्रयास में है। तो क्या लगता है बाबा जी जो अपने शरीर को टच तक नहीं करने देते, क्या वो ऐसा काम कर सकते हैं? सबूत ढूंढने के लिए जो अभी पिछले 2 महीने पहले इंडिया टीवी वाले, आज तक वाले वहाँ पे जब उंगली उठाई थी महाराष्ट्र में, तो उनकी भी ठठरी बंद गई थी, है ना। तो मेरा मानना ये है जीवन पर्यंत पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के लोग लगे रहेंगे, और लगे हैं। कुछ ऐसे हिंदू लगे हुए हैं बाबा के पीछे, किसी तरीके से उनको पकड़ा जाए, और मैं वादा करता हूँ वो उनकी पीढ़ी लगी रहेगी, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। क्या लग रहा है बाबा ठठरी बांध रहे हैं मीडिया वालों की? नहीं, उन पे सवाल करते हैं। नहीं, मीडिया वाली बात नहीं है, मीडिया वाले अपना जो है सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया वाले हिंदू हैं जो वो दूसरे धर्म को ज़्यादा मानते हैं, है ना। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा सबसे पहले सच्चाई आके देखें, उसके बाद में उस पर उंगली उठाएं। जी, क्या कहना है भाई साहब आपका? उन्होंने मना नहीं किया, आइए दरबार में, किसे डाउट किसे, आइए ना दरबार में। वो कहते हैं नंगा करके भेजेंगे, सनातन हिंदू हैं हम। हाँ, कौन आता है बीच में, देखते हैं। हिंदुस्तान नहीं, बाकी के देश पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब एक होगा, सब हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे एक होंगे? सब ऐसे ही हो तो रहा है, और कैसे चाहिए, ऐसा ही हो रहा है। ऐसे जैसे अब हो रहे हैं ऐसे होंगे सारे। ऐसे होंगे, हाँ जी। क्या कहना है, यहाँ तो राजनीति चल रही है सब। अरे राजनीति से उन्हें मत जोड़ो, राजनीति से आप ये गलत उंगली उठा रहे हैं। राजनीति की वजह से तो हिंदू एक नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, ये राजनीति का मुद्दा है ही नहीं है। ये महाराज जी कोई सड़क पक्की कराने के लिए थोड़ी ना खड़े उन्होंने। बागेश्वर बाबा की शक्ति है कि पब्लिक आती है, बाबा की जरूर शक्ति है, नहीं तो क्यों आएंगे? ये माइंड रीडिंग वाला काम नहीं है, माइंड रीडिंग वाला। आइए घर से बुलाते हैं, और वो यहाँ आ सकता है बिना घर से बुला के, यहाँ अर्जी क्या पैर नहीं रख सकते हैं। बागेश्वर बाबा रात को हो वो अर्जी लगाते हैं कि तुम आओगे तभी हम आएंगे, और अगर हमारा नहीं होगा तो मतलब बागेश्वर बाबा का नहीं बुलाए तो हम यहाँ आ नहीं सकते। इतनी भीड़ में किसी की भी औकात इतनी तबियत तक आ जाए, लेकिन ये शक्ति बाबा जी की ही है। ये बागेश्वर बालाजी की शक्ति, बाबा की शक्ति के हम यहाँ आते हैं, और ये जहाँ भी होगा, जितना दूर भी होगा हमसे होगा, हम जाएंगे। खाली बागेश्वर बाबा जी के लिए अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत हो रही है। अभी तो देखिए 20 तारीख को लंदन में जा रहे हैं गुरुजी, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए लंदन? हाँ। क्या बात कर रहे हो? अरे वहाँ झंडा गाड़ेंगे सनातन हिंदू का। क्या करेंगे? अरे भारत वाले तो सब एक होंगे, और क्या करेंगे। जी, क्या कहना है भाई साहब, बाबा जी ने जिस कदर दिव्य दरबार लगाया और उसको बीच में रोकना पड़ा, 15 से 20 लाख लोगों की क्षमता थी यहाँ पर पंडाल में, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। देखते हैं गर्मी की वजह से माहौल बिगड़ गया, लेकिन फिर भी बाबा कथा करने आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? ये बाबा के प्रति प्रेम है हमारा, ये बाबा के प्रति प्यार है। हिंदू राष्ट्र भैया बन के रहेगा, कितना जोर लगा लो, धर्म विरोधी हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
चलिए देखिए यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं का अपना अपना मत था। फिलहाल में बाबा जो हैं वो बहुत जोर शोर से भारत में अपना प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर आप देखिए कथा जो है वो खत्म हो चुकी है, दिव्य दरबार समाप्त हो चुका है। ये जो पब्लिक है 2 घंटे से लगातार पंडाल से बाहर निकल रही है, लेकिन अभी तक ये रोड का नज़ारा देखिए, अभी तक ये रोड पे पब्लिक जो है वो अभी तक वैसे ही भरी पड़ी हुई है जैसे कि मानो अभी कोई आ रहा हो। तो ये एक सनातन की जो एकता को एकत्रित करने का जो काम कर रहे हैं बाबा बागेश्वर नाथ, और सनातन को एकत्रित करने का जो काम कर रहे हैं, तो उसका ये एक सुंदर छवि मैं आपको अपने कैमरा के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और आप देखिए और भारत के में सनातन का प्रचार कीजिए।